चुनावों से पहले हो गई खुली बगावत, सड़कों पर उतरी पब्लिक, मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग को दौड़ा लिया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। खबर है कि बिहार में चुनाव नहीं होंगे बल्कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। और क्यों लगेगा? क्योंकि चुनाव आयोग अपने ही आदेश से भाग खड़ा हुआ है और चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि पहले ही पता था कि मात्र 25 दिनों में 8 करोड़ की वोटर लिस्ट वेरीफाई नहीं होगी। लोगों के पास आधार के अलावा दूसरे दस्तावेज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने खेल किया। फिलहाल ये खेल अब एक्सपोज हो चुका है। जहां एक तरफ पब्लिक से लेकर मुस्लिम संगठन और विपक्ष ने इस खेल का भांडाफोड़ किया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार बंद तक का ऐलान कर दिया गया है। तो बिहार चुनावों से पहले बिहार में ही चुनाव आयोग का क्या हाल हो गया है, आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने कैसे पलटी मारी है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा बंदी कर दी है। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि अगर वोट देने का अधिकार छीना तो मुसलमान, बिहार वोटर लिस्ट पर छिड़े विवाद पर भड़के मौलाना महमूद मदनी। तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने ऐलान किया है कि अगर वोट देने का हक छीना तो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करना है तो सामान्य तरीके से ही करना होगा, एनआरसी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ गांव-गांव में विरोध शुरू हो गया है। खबर है कि लोगों के पास वोटर लिस्ट वेरीफाई करवाने के लिए आधार के अलावा कोई कागज मौजूद ही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने तो बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट की है कि आधार नहीं माना तो लाखों वोटर्स के नाम कट जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में बाकायदा बिग हेडिंग भी लगाई गई है और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि बिहार के गांव-गांव में एक ही स्वर में कहा जा रहा है, हमारे पास केवल आधार है, हमें चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे कागजात कहां से मिलेंगे। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए ऐसे 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिसमें आधार, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड या फिर कि वोटर आईडी कार्ड तक शामिल नहीं है। खबर है कि चुनाव आयोग जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसे बनवाना आसान नहीं होगा। तो क्या ऐसे हालातों में बिहार के चुनाव टालने की तैयारी है? और अगर चुनाव टले, विपक्ष नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो जाहिर है कि बिहार में चुनाव नहीं होगा बल्कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब हमको लगता है कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करवाएंगे। देखिए आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो पहले तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार बचाई, तो क्या अब बिहार में चुनाव टलवाकर राष्ट्रपति शासन लगाकर नाक बचाने की तैयारी है? खबर है कि बिहार में नोटबंदी से भी खतरनाक खेला होने वाला है और इस खेल में बिहार में वोट बंदी होगी, जिसमें लाख या 10 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स कट सकते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र के इतिहास का सबसे खतरनाक खेला करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए के घटक दलों ने भी खुली बगावत कर दी है। जेडीयू ने तो पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करने का तरीका गलत है और अब तो आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुशवाहा का कहना है कि समय कम है और लोगों में बेचैनी है। एक तरफ कुशवाहा बोले हैं, दूसरी तरफ मांझी ने कहा है कि मुसहर समुदाय को दिक्कत होगी तो विरोध किया जाएगा। तो फिलहाल दिक्कत तो है और कितनी दिक्कत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा यहां तक किया गया है कि नीतीश कुमार के क्षेत्र नालंदा के गांवों तक में लोगों के पास वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवाने के कागजात मौजूद नहीं हैं। कई गांवों ने तो चुनाव आयोग के वेरिफिकेशन का बहिष्कार किया है और साफ कह दिया है कि हमें कुछ नहीं पता, बड़े नेता देखेंगे। तो नेता लोग कहां
कैसे देखेंगे जब चुनाव आयोग ही नहीं देख पा रहा है? खेल समझिए, चुनाव आयोग के पास कोई प्लान नहीं है, बस अचानक से आदेश पारित कर दिया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से लगातार बढ़ रहे विरोध से चुनाव आयोग की भी हालत खराब है। ऐसे हालातों में चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और इतना हड़बड़ा रहा है कि बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहा है। कभी चुनाव आयोग कहता है कि प्रत्येक वोटर का वेरिफिकेशन होगा, कभी कहता है कि 4 करोड़ वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, कभी चुनाव आयोग कहता है कि सिर्फ वोटर आईडी से काम चल जाएगा, 2003 की वोटर आईडी दिखाएंगे और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, वोटर आईडी से काम नहीं चलेगा, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अपनी भारतीयता को साबित करना होगा। तो इन एक एक खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग खुद अपने आप में कितना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। आपको बता दें, चुनाव आयोग को यह तक नहीं पता है कि कितने वॉलंटियर्स इस काम में लगने वाले हैं। आप प्रेस रिलीज देख भी सकते हैं, 28 जून 2025 की प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान 1 लाख वॉलंटियर्स बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांगजन और कमजोर वर्गों की मदद करेगा। फिर जब बवाल खड़ा होता है तो चुनाव आयोग पलट जाता है। महज 5 दिनों बाद नई प्रेस रिलीज जारी की जाती है और 3 जुलाई 2025 की प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग कहता है कि 4 लाख वॉलंटियर्स को तैनात कर दिया गया है। मतलब 28 जून से लेकर 3 जुलाई के अंदर महज 5 दिनों में 3 लाख वॉलंटियर्स बढ़ गए। इस हड़बड़ाहट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ पेपर पर काम हो रहा है और कौन गिनने जा रहा है कि कितने वॉलंटियर्स कहां पर कितने काम कर रहे हैं। किसको क्या पता कि 4 लाख हैं या फिर कि 5 लाख हैं, और अगर 5 लाख भी हैं तो ये वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन बिना बर्थ सर्टिफिकेट के कैसे हो पाएगा, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि लाखों से लेकर करोड़ों लोगों के पास बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। आपको बता दें कि जैसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, ऐसे में पब्लिक परेशान है, विपक्ष भड़का है, मुस्लिम संगठनों ने खुलकर विरोध कर दिया है, एनडीए तक में बगावत हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और क्यों दिक्कत नहीं है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। खबर है कि बिहार में चुनाव आयोग का बहिष्कार तक हो चुका है और 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। फिलहाल जैसे बवाल खड़ा हुआ है, जैसे हालात हैं, जैसे खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में बिहार में चुनाव होगा या फिर कि राष्ट्रपति शासन लगेगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस सवाल के जवाब में? पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।